Namaste everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start from Breathing. Feel your breathing. Okay, today topic is traveling. जैसा कि हमेशा जिक्र करती हूँ मैं कि बाबा भी कहता है याद की यात्रा, मतलब सृष्टि चक्र का ज्ञान, मतलब सुबह 24 घंटे हमारे पास जो छोटा सा चक्र होता है, तो बेहद का चक्र, 5000 वर्ष का चक्र। अब हम आत्माएं वहाँ पे थी तो हम लोगों में वो सारे डीएनए भरे हुए हैं और वो अपने आप फिर सारे मतलब एक पे एक अपने आप स्मृति आते जाती है और पूरा जैसे कहते हैं ना एक इंटरनल क्लॉक चलता रहता है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं मतलब बाह्य दुनिया की, ये तो इंटरनल ट्रैवलिंग की बात हुई, क्योंकि मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो आई कैन सी द होल यूनिवर्स, परम धाम, and then Treta Yuga, and then Dwapar, where all the scriptures started, and then now we are at Kali Yuga. So I can see and I can experience also, and that's lots of fun. पर होता क्या है कि मैंने जब मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाते हैं ना, तो जिस स्थान को पहले आपने कभी नहीं देखा हो तो वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, आप वहाँ के लिए कुछ नहीं होते। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज बी नथिंग, like you just know your this physical instrument and you keep that stuff in your luggage। जैसे कि अगर सर्दी के जगह पे जा रहे हो तो सर्दी वाले कपड़े ले लेते हो, तो आपको जहाँ आप जा रहे होते हो A to B, तो आपको अपने बारे में पता होता है और उस स्थान के बारे में पता होता है। वहाँ के सिचुएशंस कैसे होंगे वो नहीं पता होता, बट यू जस्ट टेक दोज थिंग विथ यू कि वहाँ पे मुझे जाके क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं, द फर्स्ट थिंग विच एक्चुअली अट्रैक्ट्स इनसाइड, क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैंने पहली बार ट्रैवल किया था व्हेन आई वाज इन क्लास, बिकॉज व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, अराउंड 10 or 12, from that age I travel, like, but traveling was such a, because I traveled in a group। उस समय सोलो नहीं था, उस समय बिकॉज नेशनल स्पोर्ट्स खेलती थी तो सब जगह पे जाना होता था। तो मैंने जो नोटिस किया था कि दैट व्हेन आई एंटर इनटू दैट न्यू सिटी वेयर आई हैवंट सीन और जस्ट रेड इन द बुक, तो वहाँ पे जाने के बाद एक अलग सा ये होता था कि यहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है या गली रास्ते। लेकिन मुझे ना सुबह जो होती है, हर जगह की सुबह अलग होती है, हर जगह का जो शाम होती है वो अलग होती है, तो वो अट्रैक्ट करता था मुझे बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ट्रैवल करना चाहिए सोलो, और क्योंकि जब आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है ना, वो चीज़ इंसान को हील करता है अंदर से, बिकॉज इट्स मेक यू अवेयर दैट यू आर नोबडी in this big world। You are nobody, you might be feel like I'm someone or something, but it just traveling make you feel more humble, more grounded, and more cooperative, how to be interactive। क्योंकि लोगों के साथ घुलना मिलना कोई आर्ट नहीं है, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन नेचर, इवन विद एनिमल्स, विद पेट्स ऑल्सो। लेकिन ये एक तरह का थेरेपी है अगर कोई ट्रैवल करता हो, और सिर्फ वीडियो और ऑडियो या फिर जो भी हो पोस्ट करने के लिए, नो, बट इट्स नॉट फॉर अदर्स। सत्य हमेशा खुद के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। और ट्रैवलिंग एक बहुत बहुत बड़ा, आज के समय में तो सिर्फ ट्रैवल के नाम सुनते ही लोग कहते हैं पैसे होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्रैवल करने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे मैं ट्रैवलिंग करती हूँ बट मैं अपने पेस पे चलना चाहती हूँ, मैं अपनी स्पीड से हर चीज़ करना चाहती हूँ, मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं उसके हिसाब से चलना चाहती हूँ लाइफ में, एंड दैट इज़ माई इनर वेलबींग। मैं दूसरों की कैपेसिटी से, दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे मैं नहीं चलना चाहती, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फुलेस्ट। किसी के दबाव में, प्रभाव में या इम्प्रेस, आई डोंट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। आई मतलब मेरे शिप का कैप्टन मैं खुद हूँ। एंड आप कहीं भी जाते हो तो आपको वो जो कुछ भी नहीं होने का जब एहसास होता है ना, दैट मेक्स यू रियलाइज कि यही लाइफ है। व्हेन जब आप कुछ नहीं होते
तो लाइफ होती है। जब आप कुछ हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता फिर। इट्स लाइक शो ऑफ, है ना, फक ऑफ।